हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो छायावादोत्तर काल है। छायावादोत्तर काल है, इसमें प्रमुख कवि है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है, जो पहले हैं वो है हमारे नागार्जुन। ठीक है, जो पहले हैं हमारे वो है नागार्जुन जी हैं, जिनका समय जो माना जाता है, इनका समय माना जाता है वो 1910 ईस्वी से लेकर के 1910 ईस्वी से लेकर के 1998 जो 1998 ईस्वी तक माना जाता है। और ये हमारे दूसरे हैं, जो हमारे दूसरे हैं वो हैं केदारनाथ जी। केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं। इनका जो समय माना जाता है दोस्तों वो 1911 से लेके 1911 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, वही जो हमारे तीसरे हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी। तीसरे जो हमारे हैं शिव मंगल सुमन जी हैं। शिव मंगल सुमन जी हैं, जिनका समय 1915 से लेकर के 2000 ईस्वी, ये भी 2000 ईस्वी तक माना जाता है। 2000 ईस्वी तक माना जाता है। वो जो हमारे चौथे हैं वो त्रिलोचन जी हैं। ये हमारे चौथे छायावादोत्तर काल के कवि हैं, जो त्रिलोचन जी हैं। इनका समय जो माना जाता है वो 1917 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये माना जाता है। वही जो रागे राघव जी हैं, वही जो पांचवे कवि हैं वो रागे, ठीक है, रागे राघव जी हैं। इनका जो समय माना जाता है दोस्तों 1923 से 1963 ईस्वी माना जाता है। इनका जो समय है 1923 से 1963 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, वही दिए हैं। फिर छठा दिया है सचिदानंद जी हैं। ये सचिदानंद छठे हमारे हैं वो सचिदानंद जी हैं। सचिदानंद जी हैं। इनका जो इन्हीं को हीरानंद भी कहा जाता है। हीरानंद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो समय है वो अभी जान में नहीं है। वही आपको हम बता रहे हैं। ये सातवें जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर जो हैं, शमशेर बहादुर जो हैं, ये शमशेर बहादुर जी हैं। ये हैं। इनका जो समय माना जाता है वो 1911 के आसपास माना जाता है। ठीक है, फिर एक और है जो वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ये इनका समय माना जाता है वो 1914 ईस्वी से लेकर के 1985 ईस्वी में माना जाता है। ये हमारे देखिए, जो जैसे कि 1985 ईस्वी में ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का माना जाता है। ठीक है, वही नवे हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ये हैं इनका जो समय टाइम पीरियड माना जाता है 1907 ईस्वी में
माना 1917 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है। ये इतने हो गए दोस्तों। जैसे देखिए पहले जो है नागार्जुन जी हैं, जो जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1910 ईस्वी से 1998 ईस्वी तक। वही दूसरे केदारनाथ जी हैं जो 1911 से लेकर 2000 ईस्वी तक माना जाता है। वही तीसरे शिव मंगल सुमन है, इनका समय जो माना जाता है 1915 से 2000 ईस्वी। वही त्रिलोचन जी का समय जो माना जाता है 1917 से लेकर के 2007 ईस्वी तक माना जाता है। राग्ञे राघव जी हैं, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1923 से 1963 ईस्वी तक माना जाता है। और जो सचिदानंद जी हैं, इनका टाइम पीरियड दोस्तों क्लियर नहीं है तो नहीं बता रहे हैं आपको। फिर है शमशेर बहादुर हैं, उनका 1911 ईस्वी माना जाता है। वही भवानी प्रसाद मिश्र है, 1914 से 1985 ईस्वी में माना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ये 1917 से 1964 माना जाता है। दोस्तों इसके आगे भी और हैं, देख लीजिए। इसके आगे भी हैं, वो देखिए जो हमारे इसके आगे के हैं, जो धर्मवीर भारती जी हैं, जो धर्मवीर भारती हैं, ये हैं धर्मवीर भारती हैं। इनका जो समय माना जाता है 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी से लेकर के 1997 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। फिर है एक और देखिए नरेश जी हैं, नरेश मेहता जी हैं। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, इनका टाइम पीरियड के लिए नहीं है दोस्तों। और है हमारे दोस्तों जो है ये हमारे नरेश मेहता जी हैं। जो नरेश मेहता जी हैं, इनका टाइम पीरियड नहीं पता। एक हमारे और है सर्वेश्वर, ठीक है दोस्तों, सर्वेश्वर हैं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, सर्वेश्वर दयाल हैं सक्सेना जी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं दोस्तों। ये हो गए, ठीक है। फिर एक और हैं रघुवीर, ठीक है दोस्तों। ये रघुवीर सहाय जी हैं, ये हमारे छायावादी युग के इतने कवि हैं दोस्तों। इधर 10, 11, 12, 13 हैं दोस्तों। उधर तो आगे को वो थे। फिर धर्मवीर भारती, इनका टाइम पीरियड 1926 ईस्वी में, 26 ईस्वी में से लेकर 1997 ईस्वी में माना जाता है। फिर नरेश मेहता, इनका टाइम पीरियड दोस्तों क्लियर नहीं है। वही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। रहने दो बेटा। और फिर एक और है दोस्तों, जो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है, मेरी बिटिया है 1 साल की, वही हमको डिस्टर्ब कर रही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वो फिर है रघुवीर जी सहाय जी। इतने हमारे क्या हो गए, छायावादोत्तर जो हैं काल के कवि हैं दोस्तों। अब इसके आगे का हम आपको बता रहे हैं, देखिए। प्रगतिवादी है, ठीक है, प्रगतिवाद है, ये है। इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों दिया गया है 1936 से लेकर 1942 ईस्वी के आसपास इतना में रहता है, ये दिया गया है। नहीं मानोगी, मार खाओगी। दोस्तों जो प्रगतिवाद है, इसका जो टाइम पीरियड 1936 से 1942 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। और जो प्रगतिवाद का आरंभ है, जो प्रगतिवाद जो स्टार्टिंग है, वो प्रगतिशील लेखक संघ, एक जो प्रगतिशील लेखक
संघ है, ठीक है, लेखक संघ है जो द्वारा इस प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ, जो लखनऊ है यूपी में पड़ता है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ है वहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आयोजित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता है, रहने दो बेटा, खेलो। इसकी जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो अध्यक्षता है, जो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ है, उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी, जो मुंशी हैं, प्रेम है ना, प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने की है, ठीक है दोस्तों। ये इतना देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। वहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इन्होंने कुछ वाक्य कहा दोस्तों। इन्होंने कहा है जैसे कि साहित्य, ठीक है, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का जो उद्देश्य है, दबे, ठीक है, दबे कुचले हुए वर्ग की, दबे कुचले हुए वर्ग की, दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना, मुक्ति का होना, मुक्ति का होना चाहिए, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर दोस्तों कि जो दबे कुचले लोग हैं, उनका साहित्य का उद्देश्य है, जो साहित्य का मेन उद्देश्य है, वो दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ये जो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना, ये बताता है, ठीक है दोस्तों। ले लो, चलो खेलो, उधर आ जाओ, उधर खेलो बैठ के, अब आना नहीं। सर दोस्तों, अब इसके आगे का देखिए, ठीक है, इसके आगे जो है वो जैसे कि 1934 ईस्वी है, जो 1934 ईस्वी है, 1934 ईस्वी जो है, उसमें गोरकी एक जाति है के नेतृत्व में, गोरकी है एक, उनके नेतृत्व ना, ठीक है दोस्तों, उनके नेतृत्व में रूस जो है, ठीक है, रूस के सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत लेखक संघ, लेखक संघ है, ठीक है, सोवियत जो लेखक संघ की स्थापना हुई है, जो 1934 में गोरकी ने नेतृत्व में रूस के सोवियत संघ लेखक संघ की स्थापना हुई है, ठीक है। वहीं फिर एक और इसमें दिया है दोस्तों, जैसे हेनरी है, जो हेनरी है ना, हेनरी बारबूस है दोस्तों, हेनरी बारबूस जी हैं, जो वो सन 1935 ईस्वी में फ्रांस नहीं है, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, फ्रांस की जो राजधानी है, वो राजधानी जो है, ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, ठीक है,
फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, जो फ्रांस की जो राजधानी है दोस्तों, जो पेरिस है वहाँ, उसमें जो हेनरी बारबूस है 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर जाके ई.एम. फोर्ड, ई.एम. ठीक है, ई.एम. फोस्टर, ई.एम. फोस्टर ने ई.एम. फोस्टर ने ए प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव राइटर्स, प्रोग्रेसिव जो राइटर्स है, ठीक है, प्रोग्रेसिव राइटर्स की स्थापना की इन्होंने, जो है जो हेनरी बारबूस है 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ई.एम. फोस्टर्स ने प्रोग्रेसिव राइटर्स की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जी उसका ही नाम है, जो उसका नाम ही है जो सोवियत संघ है, सोवियत लेखक संघ जो दिया गया है उसी का नाम है ये। ठीक है, फिर उसकी जो इसी संस्थापक से, जो ये संस्था है सोवियत लेखक संघ है, इस संस्था से वो हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा इनको लगाव हो गया था, प्रभावित हो गए थे, प्रभावित होकर, ठीक है, ये लेखक, ये सोवियत संघ लेखक एक संस्था है, इससे प्रभावित होकर कुछ लेखक हैं जो, जैसे कि जिसमें जिनका नाम है डॉक्टर मुल्कराज, ठीक है, डॉक्टर मुल्कराज हैं, हाँ, मुल्कराज जी हैं, मुल्कराज आनंद ये हैं, हाँ, ऐसे जो प्रभावित हो गए थे सोवियत लेखक संघ से प्रभावित होकर, उसमें कुछ लेखक हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं, फिर है सज्जाद हैं, सज्जाद जाहिर जी हैं, ठीक है, और हैं हमारे मोहम्मदीन तासीन ये हैं, ठीक है, तासीन जी हैं, वही ज्योतिष घोष हैं, ज्योतिष घोष हैं, ठीक है, घोष हैं, ये लेखक हैं, ठीक, इतने ये हो गए। फिर हिरेन मुखर्जी जी भी हैं, हिरेन मुखर्जी भी हैं, ठीक है दोस्तों, हिरेन मुखर्जी जी हैं, और हिरेन मुखर्जी जी हैं, के.एम. भट्टा के, ठीक है, के.एम. भट्ट, ये के.एम. भट्ट जी हैं, ये भी हैं, और एम सिन्हा, ठीक है, एम सिन्हा है, ये इतने हमारे लेखक हो गए हैं, ये हमारे लेखक हैं, जो ये सोवियत संघ लेखक संघ हैं उसमें कि ये सब अध्यक्ष हैं, जैसे हैं इनका नाम दिया गया, डॉक्टर मुल्कराज आनंद है, सज्जाद जाहिर जी हैं, मोहम्मदीन हैं, ये तासीन है, ज्योति घोष है, हिरेन मुखर्जी हैं, के.एम. भट्ट हैं, एम सिन्हा है, ये सब क्या हो गए, ये सोवियत लेखक संघ के सब सदस्य हैं। ठीक है, इसके आगे का देखिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जो 1936 है, 1936 ईस्वी है, इसमें भारतीय है सोवियत संघ है, सोवियत लेखक संघ है, रहने दो बेटा, भारतीय प्रगतिशील जो लेखक हैं, भारतीय लोगी क्या, ले जाओ खेलो उधर। भारतीय प्रगतिशील
भारतीय प्रगतिशील है जो, भारतीय प्रगतिशील जो है, ठीक है, भारतीय प्रगतिशील जो लेखक है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जो 1934 से जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, ठीक है। जो प्रगतिवाद है दोस्तों, जो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक जो है, इसका जो सैद्धांतिक मार्क्स है, आधार मार्क्स है, जो आधार, ठीक है, आधार और मार्क्स जो दिया गया है वो द्वंद्वात्मक जो है, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, भौतिकवाद ये है। जो राजनीति के क्षेत्र में समाजवादी या साम्यवादी है, हाँ, राजनीतिक क्षेत्र जो है, जो राजनीति के क्षेत्र में जिसको समाजवाद, ठीक है, जिसको समाजवाद कहते हैं, या साम्यवाद, जो या तो फिर साम्य जो वाद है, जो साम्यवाद है, उसी को साहित्य के क्षेत्र में, जो राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद कहते हैं या साम्यवाद कहते हैं, उसी को साहित्य के क्षेत्र में, जो साहित्य है उसके क्षेत्र में उसी को प्रगतिवाद कहते हैं, उसी को प्रगतिवाद कहते हैं, ठीक है, प्रगतिवाद कहते हैं। जो प्रगतिवाद से प्रथम प्रयोग किया गया है, जो प्रगतिवाद का शब्द है, जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है, यानी 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है, ये प्रगतिवादी है। जो प्रगतिवाद वर्ड है, प्रगतिवाद जो शब्द है, इसको 1942 ईस्वी में प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध जी हैं, एक लेखक हैं, मुक्तिबोध जो हैं, एक लेखक हैं, मुक्तिबोध लेखक हैं। उन्होंने अपने प्रगतिवादी, जो मुक्तिबोध एक लेखक हैं, उन्होंने एक लेख है, उसी में प्रगतिवादी एक दृष्टि, इन्होंने कहा है कि प्रगतिवाद एक क्या है, दृष्टि आगामी कल है, ठीक है। जो मुक्तिबोध जी हैं, उनका एक लेख है, उसमें उन्होंने लिखा है प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल है, ठीक है, ये दिया गया है। और इसके आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक है डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, एक है डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, वो जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत जो है, उनकी एक लिखी रचना है, ठीक है, कृति सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी एक रचना है युगवाणी जो है, ये जो डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत की जो एक कृति है युगवाणी जो है, उसमें इन्होंने खड़ी बोली में, जो कि ये कृति युगवाणी जो है,
ये जो युगवाणी कृति है इनकी एक रचना है, तो जो कि खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली में इसको लिखा गया है दोस्तों, खड़ी बोली में इसको लिखा गया है, जिसको प्रगतिवादी काव्य माना है, ठीक है, जो काव्य माना है। यहाँ जो डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कृति है युगवाणी, उसमें जो युगवाणी इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, जो उसमें इन्होंने बच्चन सिंह ने इसको युगवाणी को प्रगतिवाद का काव्य माना है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब फिर आगे देखिए क्या है, जो प्रगतिवादी लेख है, जो प्रगतिशील लेख है, प्रगतिशील जो लेखक संघ है, प्रगतिवादी लेखक जो संघ है, इसको जो अध्यक्षता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है। वो रविन्द्रनाथ, ठीक है, टैगोर जी जो है उनको माना जाता है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ही तो राष्ट्रगान जो लिखे हैं वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी वही हैं, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों जो मेरे वीडियो में गलती हो उसको बताइए आप लोग, हम उसको सुधार करेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।